प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमेश भटवलकर है। ओके, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर नागपुर महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ। ओके, आपने लिखा है कि आप अपनी गवाही खुद बताना चाहते हैं। यस, आप कंटिन्यू करिए। मेरा नाम सोमेश भटवलकर है और एज अ अपोस्टल परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है और मैं पिछले 6 महीने से इंदौर में झावा जिले करके एक प्लेस है एमपी में, उस जगह में मैं सेवकाई कर रहा हूँ। लास्ट 4 ईयर से मैं नागपुर में सेवकाई कर रहा था, पर 2024 के नवंबर से परमेश्वर ने मुझे चुना है और 2024 से मुझे एक प्लेस दिया जहाँ से मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ और सेवकाई कर रहा हूँ और एक चर्च चला रहा हूँ करके। सो मैं अपनी सेवकाई के से पहले जो मेरी जिंदगी थी, मेरे 4 साल जो मैंने नागपुर में बिताया, उससे पहले जो मेरा जीवन था प्रभु में आने के पहले, मैं उस कुछ चीजों को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। तो जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया है, मैं चाहता हूँ कि लोग उसे सुने और इंकरेज हो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर के पुत्रों के उत्पत्ति होने के लिए पर पृथ्वी इंतजार कर रही है कि वो प्रकट होकर के। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गवाहियों के द्वारा लोग इंकरेज हो और परमेश्वर की सेवकाई में। 2017 के समय में जब मैं प्रभु में आने का था, मेरी जिंदगी में काफी डिस्ट्रैक्शन चल रहे थे, क्योंकि मैं करियर को चूज नहीं कर पा रहा था। और कभी मैं लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहा था एज अ कोर्ट में, कहीं मैं सेल्स में काम कर रहा था, कहीं मैं जिम ट्रेनर काम कर रहा था। तो एट द एंड से 2017 के मैं एंड में जब एज अ जिम ट्रेनर काम कर रहा था, तो वहां पे 2 से 3 महीने हो गए थे एज अ पर्सनल ट्रेनर मैं काम कर रहा था। और मेरे एक कलीग थे जिनके पर्सनल जो ट्रेनर पीटी थे वो प्रॉफिट अक्षय थे। वहां से फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात जिम में उनके साथ हुई थी। तो मेरे जो कलीग थे उन्होंने कहा था कि एक बंदा है जिसका नाम अक्षय है और वो लोगों की जिंदगी को देख के उनकी जिंदगी के बारे में हर चीज बताते हैं। जब उन्होंने मुझे बताया, मैं उन चीज के ऊपर विश्वास नहीं किया, इग्नोर किया, जिस तरह से बाकी अन्य जाति करते हैं कि बस ढोंग है या फिर लोगों को लुभाने के लिए या लोगों को बहकाने के लिए लोग ट्रिक्स यूज करते। तो मुझे भी सेम चीज ऐसी लगी। बट उसी नेक्स्ट डे ही जब मेरे बेस्ट फ्रेंड पंकज, एक पर्सन है वो भी एज अ जिम ट्रेनर है, उसके द्वारा ही मैं जिम ट्रेनिंग फील्ड में आया था। तो जब उसने बताया कि हाँ सच में उन्होंने मेरी जिंदगी के बारे में बताया, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी थी कि मैं भी जानूं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में करियर के रिगार्डिंग में बहुत डिस्ट्रैक्ट था। तो उसी समय जब ये बात हुई तो उसके नेक्स्ट डे, उसके 2 दिन के बाद मेरी मम्मी के ऊपर, जो मेरी मदर है, उनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे। मुझे याद है कि मेरे जब फादर थे उस समय मेरे फादर ने कहा था कि मम्मी को बहुत पहले जब हम बहुत छोटे थे तब दुष्ट आत्माओं के अटैक्स हुए थे करके, और उसके बाद से कभी हुई नहीं। बट सडन वो दुष्ट आत्माओं के अटैक्स होना, उसके बाद में जब वो अटैक्स हुए तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं, किसे बुलाऊं, किस जगह में जाऊं, क्योंकि मेरी जो फैमिली का बैकग्राउंड था, बचपन से ही हमने मेरी मदर के थ्रू कई बाबाओं के पास, कई लोगों के पास जो ऐसे जो जादू टोना करते हैं, जो अन्य जगहों में जाते हैं जहाँ पे बैठक होती है, जहाँ पे पूजा जाता है और बहुत सारी चीजें। तो मेरे उस इतनी रात को नियर अबाउट 12 बज रहे थे रात के, और मुझे उस समय में किसे बुलाना मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सडन कलीग को फोन किया और मैंने प्रॉफिट अक्षय जी को बुलाया कि अपने घर में, कि मैं उन्हें बुलाऊं और वो उस चीजों को देखे। और जब वो आए और उन्होंने प्रेयर की, नॉर्मल वो प्रार्थना कर रहे थे और वो दुष्टात्मा बाहर आई, उसने बात करना शुरू की और वो अपने शब्दों के द्वारा कमांड किए और वो दुष्टात्मा छोड़ के मम्मी को चली गई। और ये जो चीज थी ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग और इम्प्रेस करने वाली थी और अट्रैक्ट करने वाली थी, बिकॉज मैंने अपने लाइफ के 20 ईयर्स मैंने ये देखा था कि अगर किसी स्पिरिट को निकालना है, किसी आत्मा को निकालना है, तो लोग जादू जैसे वेदिया बनाना, हार फूल चढ़ाना, या फिर जैसे भभूति देना, या फिर और भी पानी देना, ऐसी बहुत सारी चीजें और ड्रामेटिकल चीजें देखी थी। पर ये जो चीजें थी कि आप डायरेक्ट कमांड करें और चीजें निकलना, ये मेरे लिए थोड़ी शॉकेबल थी और अट्रैक्ट करने वाली थी। जब ये चीज मैंने देखी, बिकॉज मेरे फैमिली का बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो विचक्राफ्ट से पीड़ित थे, और रिलेटिव्स में एक दूसरे के ऊपर चीजें की जाती थी और हमें भी ये चीज पता थी कि करने वाले अपने ही है करके। तो जब ये चीज मैंने देखी तो मैंने पर्सनली उनसे पूछा, जब मेरी पर्सनली बात हुई तो उनसे पूछा कि ये कैसे आपने किया और ये कैसे पॉसिबल है कि आप
बुला रहे और वो चीजें आ भी रही है और बात भी कर रहे और आप जाने के लिए बोल रहे हो, वो चली भी जा रही परमानेंटली, ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने मुझे तब यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह हमें अधिकार देता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पे अधिकार दिया है। ये भी लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगी कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो जब उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्रूस के ऊपर दिया और अपने लहू के द्वारा मनुष्य को मोल लिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो अधिकार पाए, वो अपने जीवन को परमेश्वर से मेल मिलाप करे और उसके बाद वो परमेश्वर में एक विजय जीवन जीवे। तो ये जो वर्ड्स थे या ये जो एनकाउंटर था मेरा फर्स्ट टाइम परमेश्वर के दास के साथ, ये थोड़ा इंप्रेसिव था और इफेक्टिव था, जो मेरे हार्ट को अट्रैक्ट कर रहा था। तो जब उस समय में मैं किसी लड़की से बहुत प्यार करता था, नियर अबाउट 6 साल से, और मैं उस लड़की को पाने के लिए कई दरगाहों में, कई मंदिरों में, कई सारे प्रकार के फास्टिंग, नंगे पैर दरबार में जाना, मज़ारों में जाना, मन्नतें मांगना, सारी चीजें कर चुका था, बट वो सारी चीजों में मुझे कई रिजल्ट नहीं मिला था। तो सिंपली मेरा था कि साम दाम दंड भेद जो हिंदुओं में कहा जाता, तो मैंने बोला कुछ हर चीज यूज कर लिए, चलो ये भी एक दरबार या ये भी एक डायरेक्शन हम देख लेते कि यहाँ से भी चीजें हो जाए। तो मैंने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा, क्या हम यीशु मसीह से अगर मांगे तो क्या वो हमें हर चीज दे सकते? उन्होंने कहा यदि तुम विश्वास करो और प्रार्थना करो तो परमेश्वर हर चीज तुम्हें देगा। तो मैंने डायरेक्टली उनसे पूछ लिया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो क्या वो हमें दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा अगर आप विश्वास करो तो डेफिनेटली परमेश्वर तुम्हें देगा। तो उसके बाद से नेक्स्ट वीक से मैंने परमेश्वर के घर में जाना शुरू किया, हर संडे चर्च जाना शुरू किया। जब मैंने चर्च जाना शुरू किया, मेरा सैलरी जो था 6,000 था, बेसिक सैलरी, और मेरा पर्सनल पीटी ज्यादा नहीं था, 1 या 2 था। मिनिमम में महीने का 8,000 से 10,000 कमाता था। पर जैसे ही मैंने चर्च जाना शुरू किया और बताए हुए वचन के अनुसार चलना शुरू किया और अपने सीड्स को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने मेरे पास बहुत सारे पर्सनल क्लाइंट दिए और मैंने उसी मंथ में एट द एंड मैंने 20,000 रुपीज सैलरी कलेक्ट किया विद बेसिक। उसके बाद में मैं फिर कंटिन्यू परमेश्वर की प्रेरणा, जो भी मैं कमाता था मैं अपना टाइट को देता था। उसके बाद मैंने उसके नेक्स्ट मंथ पे मैंने 30,000 सैलरी उठाया था अपनी। तो ये मेरी बिग गवाही था और मेरा ये मेरे लाइफ का एक चेंजेस था, एक लाइफ का एक परमेश्वर के हाथ को अपनी जिंदगी में देखना। ये मैंने क्लियरली पास से महसूस किया था कि इतने जल्दी नई फील्ड में ग्रो करना और इतना सैलरी कमाना है मैंने अपनी जिंदगी में, पूरे लाइफ के करियर में, मतलब 23 इयर्स में मैंने कभी भी इतना नहीं कमाया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस और महिमा परमेश्वर को देने के लिए आदरणीय था। इसीलिए मैंने और परमेश्वर के पीछे जाना शुरू किया, क्योंकि बाइबल ऐसा है कि धन्य है वो लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे, वो तृप्त किए जाएंगे। तो मैंने परमेश्वर को धीरे धीरे जानना शुरू किया और मैंने प्रार्थना भी करना शुरू किया कि परमेश्वर मैं उस लड़की को पाऊं अपनी जिंदगी में, कि मैं उनके साथ शादी करूं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। जब मैं इस तरीके से चल रहा था तो एक समय आया कि वो लड़की को पता चला कि उस लड़की की वजह से मैंने यीशु मसीह को अपनाया है, कि मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मुझे उसे देगा। तो जब उस लड़की को पता चला, उस लड़की ने मुझे बुलाया कि तूने मेरे खातिर धर्म परिवर्तन कर लिया, तो अच्छा ठीक है, मैं तेरे पास आ जाती हूँ, मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तू एक काम कर, यीशु मसीह वगैरह को छोड़ दे और वापिस अपनी चीजों में आ जा। जब वो चीज जब उन्होंने मुझे बोली तो वो मुझे बहुत हर्ट कर गई। मैंने उनसे क्लियर कहा कि जब मेरे पास यीशु मसीह नहीं थे तो मैं तुम्हारे पीछे भागता था और तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, पर जब आज यीशु मसीह मेरे पास है तो तुम आने के लिए तैयार हो, मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो। जब मैं अकेला था तो मेरे पास कोई नहीं था, मेरा परमेश्वर था, और जब आज वो मेरे पास है तो मैं उसे छोड़ के तुम्हें अपना नहीं सकता। अगर तुमको आना है तो तुम आ जाओ, पर तुम्हें यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। और वो लेडी उस प्लेस से, उस जगह से चली गई गुस्से में, और मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, क्योंकि मुझे जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रभु की सामर्थ देखी, उस काम को देखे, मैंने मेंटली ये प्रिपेयर हो चुका था कि मुझे एट द एंड परमेश्वर की सेवकाई करना है। और मैंने ये मन में डिसाइड कर लिया था कि हर एक वो बैरियर, हर एक वो प्रॉब्लम से, हर एक प्रकार की विपत्ति जो मुझे परमेश्वर की सेवकाई करने से रोकेंगे, मैं उसे अपने जिंदगी से अलग करूंगा। मैं किसी भी पर्सन को अपनी जिंदगी में शैतान को इस्तेमाल करने नहीं दूंगा कि वो मुझे सेवकाई करने से रोके। तो मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा और मैं परमेश्वर के दास के साथ और परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू किया, क्योंकि
जिस तरह से बाइबल ऐसा कहते कि शाऊल एक भविष्यवक्ता नहीं था, पर जैसे वो नबियों के संगति में गया, उनके एटमॉस्फेयर में गया, वो भी नबूवत करने लग गया। इट मींस कि आप जब किसी के अनॉइंटिंग के कनेक्शंस में आते हो, उनके एटमॉस्फेयर में आते हो, तो वो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होना शुरू होता है। तो सेम चीज है, जब मैं परमेश्वर के दास प्रॉफिट अक्षय जो मेरे आत्मिक पिता है, मैं उनके साथ जुड़ा, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करना चालू कर दिया था, मुझसे विजन में बात करना, बाइबल के वर्ड्स के द्वारा बात करना, क्लियरली वॉइस के द्वारा बात करना, लोगों की जिंदगी के बारे में बात करना। तो ये सिलसिला चलता रहा और मेजरली मुझे डिलीवरेंस करने में मुझे काफी इंटरेस्ट था, क्योंकि मैंने अपने आत्मिक पिता को बहुत ज्यादा डिलीवरेंस, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखा। तो खुदा ने उनके हृदय में डाला और उन्होंने मुझे इविल स्पिरिट निकालने के लिए मौका दिया, सिखाया और आगे बढ़ाया। जब 2020 में जब कोविड आया, तो जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उनके फादर 20 में कोविड आने से, 20 में जब सेकंड फेज आने से पहले मैंने विजन देखा कि उनके पापा कोविड से डेथ होने वाली करके। तो जब 2020 का कोविड जब लगा, तब परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा कि उनके इधर चीजें बन रही है करके, अभी कि वो चीजें बिगड़ने वाली है। तो मैंने सडन फोन करके बात किया, तो उन्होंने बताया कि पापा को कोविड हो गया। तो जिस परमेश्वर का आत्मा मुझसे बोला कि जिस तरह से भजन संहिता 91 में लिखा गया कि जितने हथियार, बाइबल ऐसा कहती है कि ना कोई रोग, ना कोई महामारी तेरे ऊपर हावी होगी, तेरे निकट 1000 तेरे ऊपर, तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, पर तू वो तुझे छू नहीं पाएगी। तो परमेश्वर के आत्मा ने बोला जा और मदद कर, मैं अपनी महिमा करूंगा करके। बट आप जानते हो कि 2019 का जो कोविड था और 2020 का कोविड था कि लोग घर में बैठे बैठे कोविड इन्फेक्टेड होते थे और डेथ हो रहे थे। तो जब परमेश्वर ने ये वचन मुझे बोला, मैंने अपने आत्मिक पिता से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि आज के डेट में उनके पास हेल्प करने के लिए कौन है? मैं बोला कोई नहीं, ना कोई रिलेटिव्स ना कोई। तो बोले जा, परमेश्वर तेरे साथ है। और जब मैं उनको हेल्प करने गया, मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी गवाही में कि जब उनके फादर को एडमिट किया गया, वो इतने मेंटली उनके ऊपर अटैक्स होते थे, वो वेंटिलेटर्स फेंक देते थे, वो उन्हें रस्सी से बांधा जाता था। तो डॉक्टर का ऐसा कहना था कि कोई तो पर्सन है चाहिए जो यहाँ पे रुके और इनको संभाले कि वेंटिलेटर गलती से बंद हो जाए तो डेथ ना हो जाए करके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी गवाही कि मैं 19 दिन तक मैं कोविड वार्ड के अंदर था, हर रात कोविड वार्ड के अंदर था। और अगली सुबह उठ के मैं अपने फैमिली के साथ अपने समय बिताता था, अपने फैमिली, मम्मी और ब्रदर के साथ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति घर में बैठे बैठे कोविड पॉजिटिव होते थे, मैं जो परमेश्वर का, जिसके ऊपर अभिषेक था, परमेश्वर का जो वायदा था कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, कोई भी चीज तुझे छू नहीं पाएगी। परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया। और उस महामारी में, कोविड के अंदर, विदाउट पीपी किट के मैं उस सेक्शन में था। कई बार मैं गर्मी की वजह से मास्क निकाल देता था, पर मैं कभी भी उस 2019 में और 20 में कभी पॉजिटिव नहीं हुआ। और मैं 25 डेज उस चीजों में था और उसके बाद में मुझे कोई कोविड और कोई बीमारी नहीं हुई। ये मेरी जीवित गवाही है। ना मेरे फैमिली, ना मेरी मदर, ना मेरे भाई को, क्योंकि बहुत से लोग बोलते थे कि तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, इस वजह से तुम्हें नहीं होगा। बट जब तुम अपने घर में जा रहे हो, आपकी मदर भी तो है, आपकी मदर का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो उनको हो जाएगी। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस कोविड के बाद, जब मैं नाइट समय बिताने का, मैं जब दिन में अपने घर में आता, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, तब भी उन्हें कोविड नहीं हुआ और कुछ भी नहीं। और मैं, परमेश्वर ने अपने वचन को, जो लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, वो उसका वचन कभी नहीं टलेगा, उसने अपने वचन को पूरा किया। तो जब ये फेवर को मैंने देखा, मेरा फेथ बूस्ट हुआ, मेरा फेथ इंक्रीज हुआ और मैंने अपने फेथ की एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। परमेश्वर के दास ने अगुवाई की कि आपने लाइव जाना है, आपने लोगों के लिए प्रेयर्स करना है और आपके द्वारा परमेश्वर हीलिंग करेगा, परमेश्वर डिलीवरेंस करेगा। उसके बाद 2021 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया। मैंने लाइव लेना शुरू किया, धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो गए, धीरे धीरे मैं लोगों के लिए प्रेयर्स करना शुरू हो गया। लोगों की बीमारियां जाती रहे, जो लोग पैरालाइज लोग खड़े होते शुरू हो गए। उसके बाद में जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, वो दुष्ट आत्मा से लोग आजाद होना शुरू हो गए। परमेश्वर ने, उसके बाद जब मैं कंटिन्यू परमेश्वर की सेवा कर रहा था, तो दिल्ली में और जगहों में, अलग अलग प्लेसेस में मेरे क्रूसेड्स, मेरे कन्वेंशंस करना शुरू किए। उसके बाद में जब मैं लगातार परमेश्वर के साथ जुड़ा था, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से और अपनी ताकत से मुझे भरता शुरू किया। उसके बाद में 2024 के एंड में, नवंबर में, परमेश्वर ने एक जगह
जिसका नाम झावा है एमपी में। परमेश्वर ने उस जगह में लोगों से जुड़ा और परमेश्वर ने मुझे, जब मैं माउंटेन में था, परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू जा और उस जगह में सेवकाई कर, मैं तेरे साथ हूँ। और सेम चीजें मैंने जब मैं अपने आत्मिक पिता से कहा, मेरे आत्मिक पिता ने भी सेम चीजें कंफर्म की कि परमेश्वर तुझे ऊंचा करने जा रहा है। और मैं आपको टेस्टिमनी देना चाहूंगा, नवंबर से आज 6 महीना हो रहा है मेरी सेवकाई शुरू हुई और मेरी सेवकाई में 150 लोगों से ऊपर लोग परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में आते और अपने जीवन को प्रभु को दिया है। लोग बपतिस्मा पाए, लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, बच्चे तक दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं उस सेवकाई में, लोग नशों से आजाद हो रहे हैं, लोग बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, लोग के बच्चे जो ड्रग्स में है, जो नशे में है, जो गलत रिलेशन रॉन्ग प्लेसेस में है, वो लोगों को परमेश्वर हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। मैं आज भी, मुझे याद है 2019-21 की बात है, जब मैं एक चंद्रपुर में क्रूसेड के लिए गया था, परमेश्वर के दास, एक दास है जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। जैसे बाइबल ऐसा कहती कि वो कोने का पत्थर जो था वो सिरे का हो गया। परमेश्वर ऐसे टूटे और बिखरे और ब्रोकन हार्ट लोगों के बीच में तुम्हें इस्तेमाल करेगा और यूज करेगा अपने बड़े कामों के लिए। और सेम जो प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दास को दिया था, उसी तरह से वो सेवकाई चली। और ऐसे ब्रोकन लोग जो नशे में टूटे हुए, हार्ट ब्रोकन लोग है, फैमिली में टूटे हुए, शादियां टूटी हुई है, मैरिजेस टूटे हुए, उसके बाद हेल्थ खराब है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने हील करना, डिलीवर करना और लोगों को परमेश्वर में लाना शुरू कर दिया। और एक विजय जीवन आज मैं जी रहा हूँ, एक बेस्ट जीवन आज मैं जी रहा हूँ। आज मैं देखता हूँ, जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ और अपने फ्रेंड्स, अपने और लोग जो मेरे साथ थे, जब मैं उनको देखता हूँ, मैं आज देखता हूँ कि वो लोग अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से परेशान है। वो अपने फाइनेंस से परेशान है, उन्हें करियर में आगे बढ़ना है, उन्हें घर लेना है, उन्हें प्रॉपर्टी लेना है, उन्हें हर चीज लेना है। और जब भी मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, वो हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए रोते हैं या किसी ना किसी चीज का हमेशा प्रॉब्लम डिस्कस करता है। परंतु मैं प्रभु को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु, आज मेरे पास कुछ नहीं है फाइनेंशियल या चीजें, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने मुझे हर चीज से ब्लेस किया, हर चीज से मुझे आशीष की। और उसकी जो बाइबल ऐसा कहती है कि हमारा परमेश्वर पिता मसीह यीशु में हमारी हर एक घटी को महिमा सहित पूरा करेगा। मैं देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में मेरी हर एक घटी को महिमा से महिमा सहित वो पूरा करता जा रहा है और मुझे बढ़ाता जा रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास प्रॉफिट अक्षय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग आत्मिक पिता या आत्मिक पिता के वर्ड्स के खिलाफ होते हैं। अगर मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, अगर यूहन्ना नहीं होता तो यीशु मसीह को बपतिस्मा नहीं मिलता, ठीक है। अगर एली नहीं होता तो शामुएल परमेश्वर की वॉइस नहीं सुन पाता। बाइबल ऐसा कहती है जिस तरह से एलिया नहीं होता तो एलिशा परमेश्वर का सेवक नहीं बनता, उसके ऊपर वो उत्तरदायित्व नहीं होता। तो उसी तरह से अगर आत्मिक पिता आपकी जिंदगी में नहीं है, अगर एक मेंटर आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आप कभी भी अपने लाइफ में राइट डायरेक्शंस में नहीं जा सकते। आप इमेजिन करो, आप कैपेबल हो, एक जैगवार है और अच्छी कंडीशंस में सब चीजें अच्छी है, परंतु वो एक भंगार में या फिर कूड़ेदान में पड़ी हुई, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैटर नहीं करता आप कितने टैलेंटेड हो, मैटर ये करता है कि आप उस टैलेंट में किसके अधीनता में हो, किसके अंडर में हो, और क्या वो पर्सन आपको राइटली डायरेक्ट कर रहा है, राइटली आपको आगे लेके जा रहा है। अगर आप समझते हो, अगर आप जानते हो और आप सही से चल रहे हो अधीनता के साथ, बाइबल ऐसा कहती, पत्रस कहता है कि यदि तुम्हारे स्वामी कुटिल भी हो, क्रोधी भी हो, क्रूरता भी है, तो भी नम्रता और दीनता के साथ उनकी सब चीजों को सहते हुए अपने स्वामी के अधीनता में रहो। तो कई लोग कंप्लेंट करते थे कि हमारे मेंटर, हमारे स्पिरिचुअल फादर ऐसे वैसे, ऐसा वैसा है, परंतु जो अपने उस मेंटर के नीचे अधीनता में और सबमिशंस में रहता है, परमेश्वर सेम अभिषेक के साथ इंक्रीज करता है, उन्हें बढ़ाता और ब्लेस करता है। तो उसी तरह से मैं पिछले 6 साल मैंने परमेश्वर के दास के हाथ के नीचे मैंने रहा, उनकी हर आज्ञाओं को माना, उनकी सेवकाई में मैं एज अ लीड वर्शिपर काम करता था, एज अ मैनेजर में उस जगह में काम करता था, हर चीज हर बातों को मैं उनकी संभालता था और परमेश्वर के काम करता था। तो जिस तरीके से उनके ऊपर अभिषेक था, परमेश्वर ने उनके बाद मुझे चुना और मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं ये गवाही है मेरी कि परमेश्वर ने मुझे किस तरह से चुना, किस तरह से इस्तेमाल किया और किस तरह से मुझे आगे भी लेके जा रहा है। सो मैं धन्यवाद करता हूँ आज परमेश्वर के दास का
प्रॉफिट अक्षय सिकलवार जी का जो मेरे आत्मिक पिता है, और साथ ही साथ हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा एलोहिम जो आकाश पृथ्वी के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और अपने लहू को भागे हमें अपने लहू से खरीद लिया। तो मैं उस खुदावन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और पवित्र आत्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और परमेश्वर के दास प्रॉफिट अक्षय सिकलवार जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज ये मेरी टेस्टिमनी, और मैं जानता हूँ कि ये टेस्टिमनी के द्वारा बहुत से लोग ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।